पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार से मुंशी जी मनसाराम को पाकर के खुश हो गए हैं। जी हाँ, एक शिशु के रूप में उन्हें अपना मनसाराम दिखाई देने लगा है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है 15। निर्मला को यद्यपि अपने घर की झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का पहला विवाह तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य मिल सके। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में वह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही नहीं थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल में जाना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उनके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चांद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही। न यौवन की चंचलता थी, वह विहसित छवि जो लोगों को हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ तो नाम मात्र की भी नहीं थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को नहीं मिलता? इससे कहीं अच्छी तो तू यहाँ पर थी। वहाँ तुझे कोई तकलीफ है? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब नियुक्ति में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे। लाख गई गुलरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे। कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये बात कब की है अम्मा? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, ये मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो अपने आप ही तंग है, रुपए कहाँ से आएंगे? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपा कर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यह बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने बात पक्की कराई और फेर दी, और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद से पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कन्या ही आपकी सेवा में दे सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने की इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत ही सज्जन आदमी हैं। उन्होंने यह कहकर सुनकर बाप को राजी किया।
निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना। माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर भी पछताते हैं। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं आई। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन इतने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति का इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछो, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को तो कहा है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी कि दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से प्रिया समझते हैं। वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी कुछ उन्हें ऐसा ही कहा होगा। निर्मला, ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं उससे ज़्यादा कुछ और न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुँह देखते रहते हैं। लेकिन जो बात उनके पर और मेरे काबू के बाहर है, उसके लिए वह क्या कर सकते हैं, और मैं भी भला क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और भी खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तो तुम बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था उससे प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांस जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं तो खुद को भी भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश मात्र भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे देखकर अपने पास मेरा हृदय फूलना न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में रहता ही नहीं। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें करती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में थोड़ी बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो जाऊं, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के के कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बूढ़े तो शक्की होते हैं। तुम्हारे जीजा जी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन उसे ज्वर चढ़ा और जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में था, बेहोश, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी उठकर चौंक कर बैठ गया। माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकालकर उसको दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसके देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ पड़ी और लेकिन जब तक मैं जाती उसके प्राण निकल गए थे। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी।
उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात को न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकालना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, ये तो जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हर दम एक चोर सा बैठा रहता था। इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो है ना? कृष्णा, हाँ आई तो है, लाओ देखोगी। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू तो बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया है। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात ना बता। कृष्णा, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर ही जाने। शास्त्री जी तो कहते हैं कि ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक बहुत कम ही होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो लेके गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते हैं कि वह बहुत खुश थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे उपहार में क्या दूं? अभी से बता दे, इससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो कह रही हूँ। निर्मला, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते थे। व्याख्यान देने में भी बहुत चतुर हैं। निर्मला, तब तो मुझे भी खद्दर ही पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख भी लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहन सो गईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतना रात कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराहने पर रखा हुआ था, फिर कहाँ चली गई? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा कर उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उससे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर गई। उसका अनुमान ठीक था। कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, क्या कर रही हो रे? ये चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख ही दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, हाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काल कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार रहेगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या ही होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी जागती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओफो, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है।
अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उस दिन उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी, उस विवाह की जिसमें उसका जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो गई। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी, उसे क्या पता था। यह अध्याय कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।